पहुंचाने की जिम्मेदारी के साथ हर वक्त हम कोविड गाइडलाइन का पालन करते हैं और आपसे भी उम्मीद यही करते हैं कि आप भी हमेशा कोविड गाइडलाइन का पालन करें। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और देखते हैं खबरें सरपट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में पुलिस अधिकारी की छुट्टियां रद्द। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दिए निर्देश। पुलिस लाइन में अटैच अधिकारी कर्मचारी सहित 22 डीएसपी को फील्ड में उतारने के दिए आदेश। कोरोना संक्रमण को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की महत्वपूर्ण बैठक। सभी संभाग के आईजी और एसपी से की चर्चा। लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर के निर्देश। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक लगाए जा चुके हैं 44,73,000 टीके। 4,31,000 लोगों को दी जा चुकी है टीके की दोनों खुराक। कोरोना संक्रमण से बढ़ रहे मौत के आंकड़े के चलते श्मशान घाट में भी जगह पड़ रही कम। प्रशासन ने रायपुर और बीरगांव के करीब 50 श्मशान का किया अधिग्रहण। धमतरी से मंगाई गई 5 ट्रक लकड़ी। महासमुंद शहर में प्रशासन और पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। जिले में कल से लगेगा 22 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन। बेवजह घूमने वालों पर बरती जा रही सख्ती। कवर्धा शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने कई क्षेत्रों में घोषित किया कंटेनमेंट जोन, लेकिन लोग खुलेआम घूम रहे हैं। महासमुंद जिले में कल से लगेगा टोटल लॉकडाउन। नगर पालिका ने शहर को किया सैनिटाइज। कल से लेकर 22 अप्रैल तक पूरा जिला कंटेनमेंट जोन घोषित। डोंगरगढ़ के प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में चैत्र नवरात्र पर भक्तों की एंट्री पर रोक। कोरोना महामारी के चलते जिला प्रशासन ने लिया फैसला। बलौदाबाजार में नवरात्रि पर कोरोना का साया। मंदिरों में नहीं दिख रही भक्तों की भीड़। कोरोना गाइडलाइन का हो रहा पालन। दुर्ग में छेड़छाड़ से परेशान नाबालिग ने मिट्टी तेल छिड़ककर खुद को लगाई आग। इलाज के दौरान सेक्टर 9 अस्पताल में तोड़ा दम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दंतेवाड़ा में इनामी महिला नक्सली गिरफ्तार। इलाज कराने नक्सली आई थी किरंदुल। घेराबंदी कर पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व महाप्रबंधक और वर्तमान में संयुक्त आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अशोक चतुर्वेदी को हाईकोर्ट से मिली राहत। कोर्ट की बिना अनुमति के चालान पेश करने पर लगाई रोक। सरगुजा में लॉकडाउन के पहले ही दिन न दिखने लगा साइड इफेक्ट। बाहर से आने वाले यात्रियों को अपने गांव तक जाने के लिए करना पड़ रहा काफी मशक्कत। 2021 के मौजूदा संक्रमण काल में सड़कों से नदारद दिख रहे माननीय लोग अपने पार्षद, महापौर, विधायक, सांसद को जमीन पर देखने के लिए तरसे। अभिनेता आशुतोष राणा हुए कोरोना संक्रमित। सोशल मीडिया पर खुद दी जानकारी। संपर्क में आने वाले लोगों से टेस्ट की अपील। भोपाल के सिटी अस्पताल का दावा, ऑक्सीजन की कमी से मरीज की हो रही मौत। अस्पताल में 90 सिलेंडर की जगह रोज 30 सिलेंडर की हो रही सप्लाई। भोपाल के चिरायु अस्पताल के एमडी ने ऑक्सीजन की कमी को सिरे से किया खारिज। मौत के बढ़ते आंकड़ों पर कहा, कोविड के कारण हुई पिछले मरीजों की मौत। नर्सिंग स्टूडेंट्स को लेकर एनएसयूआई मेडिकल विंग ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र। अप्रशिक्षित नर्सिंग स्टूडेंट्स की जगह नर्सिंग कॉलेजों के प्रशिक्षित स्टाफ की ड्यूटी लगाने की मांग की। झाबुआ कलेक्टर रोहित सिंह हटाए गए। सोमेश मिश्रा को बनाया गया झाबुआ का नया जिला अधिकारी। सतना सर्किट हाउस चौक पर हुए सड़क हादसे की सामने आई सीसीटीवी फुटेज। तेज रफ्तार वाहन कार को टक्कर मारकर पलटा। 2 लोगों को आई गंभीर चोट। रतलाम मेडिकल अस्पताल में बद इंतजामी देखकर मंत्री के सामने की भड़के मरीज के परिजन। लोगों ने जमकर किया हंगामा। मंत्री के आश्वासन पर परिजन हुए शामिल। मंदसौर में निजी स्कूल की मनमानी के खिलाफ पालकों ने कलेक्टर से की शिकायत। जिला शिक्षा अधिकारी को पूरे मामले की जांच के दिए आदेश। दमोह के दंगल में कूदे ज्योतिरादित्य सिंधिया। राहुल लोधी के समर्थन में लक्ष्मण नाकुटी गांव में किया प्रचार। पार्टी के लिए मांगे वोट। जबलपुर में बेकाबू हुआ कोरोना। मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे मरीज। अशोकनगर में फिलहाल नहीं होगा लॉकडाउन। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में हुआ फैसला। अगली बैठक में कोरोना कर्फ्यू पर हो सकता है विचार। खंडवा में तेज हुई कोरोना की रफ्तार। 9 मरीजों की हुई मौत। अलर्ट पर प्रशासन। देवास में कोरोना की वजह माता टेकरी के कपाट बंद। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था। लोग घर बैठे कर रहे माता के दर्शन।
रीवा में एक शख्स की गई जान, परिजनों का आरोप वैक्सीनेशन के बाद बिगड़ी थी तबीयत, सीएमएचओ ने कही जांच की बात। ग्वालियर में सड़क पर हवाई फायरिंग का वीडियो आया सामने, नारायण विहार कॉलोनी की घटना, न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। बुरहानपुर में निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा जागरूकता अभियान के दौरान खुद भूले गाइडलाइन, ट्रैक्टर पर समर्थकों के साथ सवार होकर लोगों को किया जागरूक। अशोकनगर जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, ओपीडी की पर्ची बनाने में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, कई लोग दिख रहे बिना मास्क के। इंदौर के जूनी इंदौर थाना इलाके में चोरों ने एक के बाद एक 3 दुकानों में चोरी की वारदात को दिया अंजाम, मोबाइल और आयुर्वेदिक औषधालय को बनाया निशाना। भारत को एक और वैक्सीन मिली, स्पुतनिक वी को आपातकालीन उपयोग के लिए मिली मंजूरी, डीसीजीआई ने दी स्पुतनिक को मंजूरी। रूस की वैक्सीन है स्पुतनिक वी, अब देश में टीकाकरण की गति और होगी तेज, इससे पहले भारत को मिल चुकी है 2 वैक्सीन की मंजूरी। कोरोना काल में सीएम भूपेश बघेल ने की लोगों के सहयोग करने की अपील, कहा मुश्किल घड़ी है मिलकर लड़ेंगे, अपनों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। रायपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच हड़ताल पर गए मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर, पीपी किट, ग्लव समेत कई सुविधाएं नहीं मिलने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश में बेकाबू कोरोना संक्रमण पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा तेजी से फैल रहा है संक्रमण, सतर्क और कोविड नियमों का पालन करना आवश्यक। प्रदेश में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है कोरोना से जुड़ी हुई फेक न्यूज को लेकर सरकार सख्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा तथ्यों को बिना परखे सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को प्रचारित करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। मंत्री सारंग ने कहा कि भोपाल में 1200 बेड बढ़ाने की तैयारी, साथ ही लॉकडाउन पर कहा नहीं लगाया जा सकता राज्य स्तरीय लॉकडाउन। जबलपुर में पूर्व मंत्री तरुण बनोद की महिला पुलिसकर्मी से तीखी बहस, टीआई को फोन पर दी धमकी, लॉकडाउन में चेतावनी, कार्रवाई पर हुए आग बबूला। मामले में तरुण बनोद ने कहा पैसों की वसूली का कर रहा था विरोध, कोई अपशब्द नहीं कहा, मुझे वायरल वीडियो की चिंता नहीं। 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,61,736 नए केस आए सामने, नहीं कोरोना के 879 लोगों को अपनी शिकार बनाया। देश भर में इस समय कोरोना के कुल मरीज 1,36,89,000 के पार, इनमें से 12,64,698 एक्टिव केस। कोरोना के कारण 1,71,058 लोग अब तक का काल के गाल में समा चुके हैं, वहीं कुल 1,22,53,000 से ज्यादा हुए ठीक। कोरोना की रफ्तार और वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सभी राज्यपालों और एलजीएस के साथ वीसी के जरिए 14 अप्रैल को करेंगे बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोविड महामारी को लेकर पीएम मोदी को खत लिखकर मांगे 3 मांग। कोरोना से जंग में मध्य प्रदेश में 19 शहर लॉक, भोपाल में कोरोना कर्फ्यू जारी, ग्वालियर भी 15 अप्रैल से 7 दिनों के लिए होगा लॉक। इंदौर में बेकाबू हो रहा कोरोना संक्रमण, 4 दिनों से रिकॉर्ड तोड़ मामले आ रखे सामने, पिछले 24 घंटे में मिले 1,552 नए मरीज। दुर्ग जिले में 19 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, पहले 14 अप्रैल तक लगाया गया था लॉकडाउन। चैत्र नवरात्र आज से शुरू, कोरोना का असर नवरात्र पर दिखने लगा है, तमाम बड़े मंदिरों के कपाट बंद। छोटे मंदिर खुले जरूर, लेकिन आस्था पर जिंदगी को तरजीह दे रखे हैं श्रद्धालु, गिनती के श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे। कोरोना के साए के बीच चैत्र नवरात्र की शुरुआत, सतना में 52 शक्तिपीठों में से एक महर स्थित मां शारदा देवी के मंदिर में आरती पुजारियों ने की, भक्तों के लिए मंदिर के कपाट बंद रहे। शारदा मंदिर में सिंध प्रधान पुजारी और शारदा समिति के पदाधिकारी मां शारदा की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। 31 अप्रैल तक कोई भी भक्त महर आकर दर्शन नहीं कर सकता है, भक्तों से अपने घरों से रहकर दर्शन करने की अपील। विक्रम संवत 2078 की शुरुआत हो चुकी है, उज्जैन के बड़े गणेश मंदिर में बजाया गया शंख, ध्वजा पूजन कर हिंदू रीति रिवाज से मनाए जाने वाले नववर्ष की शुरुआत की गई। विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने की थी और सनातन धर्म को मानने वालों के लिए आज से नववर्ष की शुरुआत होती है।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा और प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कमलनाथ ने कहा, त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ घर घर पर मनाएं। रमजान का पाक महीना 14 अप्रैल से हो रहा शुरू। रमजान को लेकर हिलाल कमेटी ने बैठक के बाद ऐलान किया। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी ऑफिस को किया गया लॉक। बीजेपी और कांग्रेस ऑफिस में आए थे पॉजिटिव मरीज। सीधी में झोलाछाप डॉक्टरों ने आपसे बचा हड़कंप। कोरोना के इलाज का दावा करने वाले 2 झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक का सीज। मरीज की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। भोपाल समेत बड़े शहरों में कोरोना कर्फ्यू लगाने पर कांग्रेस प्रवक्ता ने खड़े किए सवाल। कोरोना कर्फ्यू में दिए जा रहे छूट पर भी कसा तंज। गुना में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच बाजारों में भीड़। दुकानदार भी सरेआम कोरोना गाइडलाइन का उड़ा रहे माहौल। मंत्री गोविंद सिंह स्वास्थ्य कोकर चिरायू अस्पताल से पहुंचे घर। पहल अगले 8 दिन होम आइसोलेशन में रहेंगे गोविंद सिंह। बड़वानी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने सोशल मीडिया में अपील का वीडियो किया जारी। वीडियो में की कोविड गाइडलाइन के पालन करने की अपील। कांकेर में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें। शाम 6 बजे के बाद घूमने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। बाहरी लोगों के जिले में ठहरने पर भी लगाई गई रोक। मुंगेली में भी कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए कल से लॉकडाउन। मुंगेली कलेक्टर पीएस एल्मा ने लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील। बेमेतरा जिला अस्पताल का कलेक्टर शिवानंद तायल ने किया दौरा। ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर दी जानकारी। कहा, बेमेतरा में की सिलेंडरों की रिफिलिंग को लेकर कोशिश जारी। बीजेपी सांसद सरोज पांडे कोरोना संक्रमित होने के बाद सरोज पांडे ने दिल्ली एम्स में शुरू किया अपना इलाज। सरोज पांडे ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। ट्वीट कर लिखा, मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। संपर्क में आने वालों से की जांच की अपील। कोरोना को लेकर रायपुर स्टेशन पर कोरोना जांच शुरू। पहले दिन 8 यात्री मिले संक्रमित। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की भी जांच शुरू। रायपुर स्टेशन पर तैनात की गई स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमें। जरूरत पड़ने पर वीआईपी गेट पर होगी टीम तैनात। कोरोना से हालात पर काबू करने की कोशिश। जशपुर जिले में 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक लॉकडाउन। बेवजह घूमने वालों पर पुलिस कर रही सख्ती। पत्तल गांव में बेवजह घूमने वालों को किया गया चालान। जशपुर के पत्तल गांव एसडीओपी योगेश दिवांगन लॉकडाउन के दौरान लगातार लगा रखेंगे गश्त। सड़कों पर बेवजह तफरी करने वालों से वसूल रखे चालान। सूरजपुर जिले में आज से फिर लॉकडाउन हो चुका है। जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर लॉकडाउन लगाया गया है। 23 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रहेगा जारी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक। खबरें के बाद जल्द हाजिर होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। सूरजपुर जिले की सभी सीमाओं पर किया गया सील। पुलिस और राजस्व अमला तैनात। अति आवश्यक सेवाओं के लिए मिली है छूट। सूरजपुर जिले में बीते 24 घंटे में 240 कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद कार्रवाई और हो रही है तेज। जबकि 2 मरीजों के इलाज के दौरान हुई है मौत। फिलहाल जिले में 1438 एक्टिव केस। सुकमा में हर दिन 7 से 8 और औसत में निकल रखे हैं मरीज। बावजूद लोग सावधानी नहीं बरत रखे हैं। शहरों की अपेक्षा जिले के दर्जन भर से ज्यादा पंचायतों ने जागरूकता का परिचय दिया है। गांव वालों ने खुद ही प्रस्ताव पारित कर गांव की सीमा पर की है नाकेबंदी। बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह से लगा रखा है रोक। यह फैसला ग्रामीणों की तरफ से स्वयं लिया गया। इंदौर में मरीज को भर्ती करने के दौरान देर रात मरीज के परिजनों ने हॉस्पिटल में किया हंगामा। हॉस्पिटल कर्मचारी से मारपीट और तोड़फोड़ की है। पलासिया चौराहे पर स्थित ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल का मामला। मरीज को लेकर परिजन ग्रेटर कैलाश अस्पताल पहुंचे। हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीज को भर्ती करने से हॉस्पिटल प्रबंधन ने किया था मना। परिजनों ने हॉस्पिटल में मौजूद कर्मचारी से बदसलूकी की और काउंटर पर की तोड़फोड़। बाद में मरीज
को लेकर दूसरे हॉस्पिटल चले गए परिजन। उज्जैन के माधवनगर कोविड अस्पताल में बड़ी लापरवाही, सांस लेने की परेशानी से जूझ रहे हैं कई मरीजों को ओपीडी में ही भर्ती कर फर्श पर लिटा दिया गया है। ऐसे में एक दो नहीं, कुल 6 मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन ओपीडी में दी जा रही है। इनमें से एक मरीज कुर्सी पर और 4 को फर्श पर लिटाकर इलाज चल रहा है। ओपीडी में जिन 6 मरीजों को भर्ती कराकर ऑक्सीजन दी जा रही है, उनकी जांच रिपोर्ट का इंतजार है। फिलहाल इस मामले में अस्पताल प्रबंधन ने बात करने से इनकार किया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल पर गंभीर आरोप, कोरोना वार्ड में भर्ती महिला की मौत के बाद सोने के झुमके की चोरी, परिजनों ने कर्मचारी पर झुमके उतारकर शव देने का लगाया आरोप। परिजनों ने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर भी अस्पताल प्रबंधन ने नहीं की कार्रवाई। 28 मार्च को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद परिजन ने कराया था भर्ती। 30 अप्रैल से होने वाले मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं टली, कोरोना के संक्रमण को लेकर जून में होगी अब बोर्ड की परीक्षाएं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर वन सेवा परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा को किया स्थगित। तमतर में ठीक नवरात्र के पहले लॉकडाउन लग जाने से व्यापार पर पड़ रहा विपरीत असर, कुम्हारों के धंधे पर फिर गया पानी। तमतरी भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने कुम्हारों की सुध ली है और कुम्हार मोहल्ले के हर एक घर से 1,000 दिए खरीदे गए। इस तरह से कुल 1 लाख का दिया भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष विजय मोटवानी ने खरीदे। बालोद में लगातार बढ़ रहे कोरोना के नए मामले, आम लोगों में दिख रहा है दहशत। डौंडी नगर पंचायत की महिला पार्षद ममता जैन कोरोना पॉजिटिव। ममता जैन ने पहले से अस्पताल में भर्ती मरीजों को तनाव दूर करने की कोशिश की है। कभी फिल्मी गाने की धुन पर तो कभी मनोरंजन ऐप के जरिए मरीजों को कोरोना से जंग जीतने के मंत्र देती नजर आई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर भोपाल पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने और लाने वालों के प्रति सिलेंडर 750 रुपये की वसूली करने का लगाया आरोप। ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने कहा, इंडस्ट्रियल एरिया में 4 स्टाफ पुलिस के एक साथ खड़े हैं। ऑक्सीजन ले जाने वालों से प्रति सिलेंडर 750 रुपये वसूली की जा रही है। दिग्विजय सिंह ने प्रशासन से इस तरह के मामलों में कार्रवाई की बात कही और कहा कि तत्काल कार्रवाई कर इसे रोका जाए। सुकमा में नक्सलियों के नापाक इरादों पर फिरा पानी, सड़क के नीचे लगे हुए 10 किलो के आईईडी को सीआरपीएफ ने किया बरामद। सतना के जैतबारा कस्बे के मेहुती गांव में आग लगने से किसानों की फसल बर्बाद। फसल में लगी आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर आग पर पाया काबू। आग से 400 एकड़ गेहूं की फसल जलकर हो गई राख। मंडला में नेशनल हाईवे 30 के गाजीपुर गांव के पास रफ्तार का कहर, एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर पैदल चल रही युवक को मारी टक्कर, युवक की मौके पर ही मौत। मंडला में नेशनल हाईवे 30 के पद्मी गांव में भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, 3 युवक की मौके पर ही मौत। बैतूल जिला मुख्यालय के नजदीक का चिखलार क्षेत्र के जंगल में तहसीलदार ने दल बल के साथ दी दबिश। पेड़ों को जेसीबी की मदद से जड़ से उखाड़ा जा रहा था, जिससे कोई सबूत बाकी न रहे। जिला प्रशासन ने मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई। जिला प्रशासन ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया। तहसीलदार के मुताबिक आगे की जांच के बाद कार्रवाई होगी।
और चलिए इसी के साथ इस सब बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते एक अपील आपसे यही है कि कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है और स्थिति बेहद भयावह होती जा रही है, बेहद संकट जैसी होती जा रही है। डरा नहीं रखे हैं, सच्चाई से आपको वाकिफ करा रखे हैं कि वाकई में स्थिति बहुत ज़्यादा भयभीत करने वाली है। तो सावधानी आपको बरतनी है। आपकी सेहत आपके लिए ज़्यादा आपके परिजनों के लिए है, तो फिर इसीलिए बिना मास्क के घर से बिल्कुल ना निकलें और अगर आवश्यकता नहीं है तो फिर घर पर ही रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा और मास्क भी सही तरीके से लगाएं। नमस्कार।